नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। इस समय हम कोट बलवार रिंग रोड पे खड़े हैं, जहाँ पे आप पीछे देख सकते हो जो एक्सीडेंट की वारदात सामने है। लेकिन ये मैं बता दूं, ये रिंग रोड की तस्वीरें देख रहे हो आप, जहाँ पे एक डैम्पर का एक्सीडेंट हुआ। मैं गाड़ी नंबर भी दिखा दूं आपको, PB10CY 39325 गाड़ी नंबर है, जो ओवर स्पीड की वजह से जो एक्सीडेंट यहाँ पे पाया गया। लेकिन मैं कई बार हमने ये चीज़ बताई यहाँ पे कि जो डैम्पर से यहाँ पे चलते हैं काफ़ी ओवर स्पीड में चलते हैं। जिस तरह हम कोट बलवाल जो जम्मू को रास्ता निकल रहा है, वहाँ पे जो क्रॉसिंग है वहाँ पे भी कोई बोर्ड्स नहीं लगाए गए, कोई लाइट नहीं लगाई गई, लेकिन वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन खासकर जो यहाँ पे लोग हैं, लोगों की तरफ से भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जो डैम्पर्स हैं, चाहे रात की बात करें दिन की बात करें, किस तरह से ओवर स्पीड में चलते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, जहाँ से ये गाड़ी उल्टी होती हुई यहाँ तक पहुँची, मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से जो एक्सीडेंट की ये वारदात सामने आई है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है किस तरह से जो एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ, ये देख सकते हो आप साफ साफ तस्वीरों में कि कितनी बुरी कंडीशन से जो एक्सीडेंट है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे कोई भी ऐसा जो ड्राइवर था फ़िलहाल ख़तरे से बाहर है। लेकिन ये देख सकते हो आप किस तरह से जो एक्सीडेंट की वारदात सामने आई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो, वहाँ से जो गाड़ी का बैलेंस ख़राब हुआ था, ये देखिए वहाँ से गाड़ी का जो बैलेंस ख़राब हुआ था और लास्ट आखिरकार यहाँ पर आकर ये गाड़ी उल्टी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने वाली है कि खासकर डैम्पर्स को लेकर काफ़ी ओवर स्पीडिंग की कंप्लेंट्स आती हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बार ये लोगों ने आवाज़ उठाई, काफ़ी एक्सीडेंट हुए यहाँ पर, खासकर कोट चौक में जहाँ पे रिंग रोड की क्रॉसिंग है और जो जम्मू का रास्ता निकलता, खासकर वहाँ के लिए काफ़ी बार गुहार लगाई गई लोगों की तरफ से कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग है जहाँ तो उसको फ्लाईओवर किया जाए, जहाँ तो वहाँ पे सिग्नल लगाए जाए। लेकिन आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से जो लोडेड गाड़ी थी, मिट्टी डाली गई थी, लेकिन किस तरह से ये एक्सीडेंट की वारदात सामने आई है। ये चीज़ अभी तक फ़िलहाल हमने भी जानने की कोशिश की, जो गाड़ी में सवार थी, जहाँ कोई और अन्य शख्स किसी को ऐसी नुकसान की सामने आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने वाली। और ख़ासकर मैं आपको ऊपर की चौक की तस्वीरें दिखाऊंगा, जहाँ पे जो सिग्नल लगाए गए हैं, किस तरह से सिग्नल लगाया गया। लेकिन आखिरकार जहाँ तो वहाँ पे लोगों का कहना था जहाँ तो फ्लाईओवर लगाया जाए, जहाँ तो यहाँ पे सिग्नल लगाया जाए। जिस तरह मैंने आपको नीचे की तस्वीरें दिखाई, जहाँ पे एक डैम्पर का एक्सीडेंट पाया गया। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा था, जो क्रॉसिंग है, ये यहाँ की तस्वीरें देख सकते हो किस तरह से, ये देखिए आप, सिग्नल लगाया गया था, किस तरह से सिग्नल तोड़ा गया यहाँ पर, और सामने आप देख सकते हो सिग्नल लगाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, जो डैम्पर्स ऊपर से आते हैं, जब मेटाडोर से या कोई भी गाड़ी क्रॉसिंग होती है, काफ़ी बार यहाँ पे एक्सीडेंट की वारदात सामने आई है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजूहात है जो यहाँ पे सिग्नल। काफ़ी बार ये मांग की गई कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाए, जहाँ तो ट्रैफिक पुलिस लगाई जाए। सर, स्वागत है आपका स्प्लेंडेड न्यूज़ में। जिस तरह काफ़ी बार यहाँ पे एक्सीडेंट की वारदात सामने आई, लेकिन आप यहाँ के लोकल हो, क्या लगता है आपको जो ये सिग्नल लगाए गए किसके लिए लगाए गए और क्यों लगाए गए हैं? सर, पहले तो ना मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जो चौक है आप देख रहे हो, इसको जो मॉडिफाई किया गया है वो बिल्कुल एक गलत तरीके से मॉडिफाई किया गया है। आप देख सकते हो इस साइड से भी गाड़ियाँ आती हैं, जो अखनूर से जम्मू साइड से आती है, जो जम्मू से अखनूर साइड पे जाती हैं। अब ये लिंक रोड जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नगरोटा को टच करेगा। अभी तो फ़िलहाल जहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि अभी ये रोड कंस्ट्रक्शन पे अभी काम चल रहा है, इसका ऊपर वाली साइड भी काम चल रहा है, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो कम है। जहाँ से बाबा तालाब की तरफ जाते हैं उन्हीं के यहाँ पर रश है। अगर बात की जाए ओवरऑल, अगर देखा जाए तो जहाँ तो एक, जैसे आपने देखा होगा कुचवानी में चौक बना हुआ है, वहाँ पे भी कितने सारे लिंक जुड़ते हैं, पर वहाँ पे जो सर्कल में चौक होगा, जब भी वहाँ से गाड़ी आएगी तो वो ब्रेक लगा के आएगी, ठीक है। अगर अब जो जे वाला चौक है, जहाँ पे ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, पर वो स्पीड ब्रेकर जो जैसे बने हैं वैसे नहीं है। अब आप बात कीजिए जहाँ पे जो डंपर चल रहे हैं, जो रोड के कंस्ट्रक्शन के काम पे लगे हुए हैं, आप देखोगे अगर उनको 5 या 6 टन का अगर ओवरलोड उनके माल की कैपेसिटी होगी, जो उसके बीच में ओवरलोड होता है, तो आप देखना कि वो उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार दूसरे की गलती भी होती है, हर बार उनकी गलती नहीं, पर उनकी जो कंट्रोल स्पीड रहती है वो आउट ऑफ द वे जाती है। जैसे आपने देखा नीचे एक दुर्घटना हुई है, पलटा हुआ है।
और अब ये रीज़न क्या रहा, स्पीड में तो वो ऑलरेडी था, ये तो मानना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी रहमत ये रही कि वहाँ पे किसी की लगी नहीं, कैजुअल्टी नहीं हुई, वो ऊपर वाले का शुक्र है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा करना चाहिए। अब जहाँ तो इस चौक को कोई इस प्रॉपर वे से मॉडिफाई करे ताकि जहाँ पे जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो, अदरवाइज़ नहीं तो उनके पास दूसरा ऑप्शन तो ऑलरेडी है ही, जहाँ तो फ्लाईओवर दे दें और जो नीचे से जो गाड़ियाँ होंगी उनको लिंक दे दें। आपने सिदरा में भी देखा होगा फ्लाईओवर भी है और लिंक भी दिया हुआ है लोगों को, वहाँ पे सहूलियत भी दी हुई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए ताकि जहाँ पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोका जा सके। अब ये डंपर आप पीछे देख रहे हो, ये निकल रहा है, ये ब्रेक नहीं लगाएंगे, ये अपनी स्पीड पे ही आएंगे। काफ़ी और यहाँ पे एक्सीडेंट देखे डंपर्स को लेकर एक बार मेटाडोर का एक्सीडेंट सामने नज़र आया था, कई 4 व्हीलर गाड़ियों का एक्सीडेंट सामने आया था, खासकर डंपरों को लेकर। सर जहाँ पे मैक्सिमम जितने भी दुर्घटनाएं हुई हैं ना वो डंपर के साथ ही हुई हैं। अभी रिसेंटली एक आज से लगा लो 5-6-7 महीने पहले भी जहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी, वो गाड़ी वाले के साथ, फिर एक ऑल्टो के साथ। पर जो दुर्घटनाएं वो आए दिन होती रहती हैं बीच बीच में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ओवर स्पीड का जो मसला है वो सबसे बड़ा कारण बनता है। और कई बार तो आम जनता की गलती होती है, कई बार वो भी इस चीज़ को मॉनिटर नहीं करते कि आगे पीछे दाएँ बाएँ देख के गाड़ी में चलाएँ। तो पर जहाँ तक इन डंपर वालों का कहना है, इनको थोड़ा सा अपने ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि आप ये ओवरलोडेड गाड़ी चला रहे हो, आप समझ सकते हो जब ऊपर से नीचे की तरफ गाड़ी जाएगी ना, अगर वो फुल स्पीड में होगी तो ब्रेक नहीं लग सकती है आसानी से। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी नाका लगाया जाता है, वो भी कई महीनों के बाद एक बार नाका लगाया जाता है, लेकिन आखिरकार यहाँ के लोगों की तरफ से ये आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ पे कुछ ट्रैफिक पुलिस लगाई जाए कि हाँ गाड़ी, क्योंकि सिग्नल तो बंद पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से जो सिग्नल बंद पड़े हुए हैं, और ये देखिए आप जो सिग्नल लगाया गया था यहाँ पर ये भी तोड़ा गया है। क्या सर क्या लगता है, क्या ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए यहाँ पर? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो सिग्नल लगा हुआ है ना, मेरे को लग रहा है ये जब से लगा जैसे ही ब्लिंक करता है बस, और इसका कोई काम नहीं है। ये फिर भी एक सिग्नल दे रहा आने वाले जाने वाले को सामने से कि वो थोड़ा सा देख के चलें, रुक के चलें। पर जो आजकल की ड्राइविंग है ना वो सर बड़ी रफ और टफ है, पेशेंस है नहीं, कोई भी रुकना नहीं चाहता। तो बड़े सारे ऐसे कारण बनते हैं जिनसे फिर दुर्घटनाएं होती है। और स्पेशली अगर मैं एक बात करूं तो जहाँ तो प्रॉपर ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स जरूर लगनी चाहिए और वो फंक्शन भी करनी चाहिए। ये नहीं कि ट्रैफिक लाइट लग जाएं और वो फंक्शन ना करे, तो फिर उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इसको ध्यान देना होगा। पर अभी ये रोड नहीं खुला। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो डैम्पर्स आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन देखिए आप किस तरह से ब्रेक लगाई जा रही है। आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से ओवर स्पीड के साथ चल रहे हैं, लेकिन आखिरकार यही चीज़ें हैं जो एक्सीडेंट की वारदात सामने आई। सुनील जी देखा सर, आपने देखा होगा किस तरह से जो ओवर स्पीड गाड़ियाँ हैं। अब देखिए वो ऊपर से भी गाड़ी आ रही है, वो लोडेड है, अगर उसको ऑन द स्पॉट अगर उसके आगे कोई गाड़ी आ जाएगी वो ब्रेक नहीं लगा पाएगा, आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा सा अगर ऊपर से ही आ रहे हो तो थोड़ा ब्रेक के साथ आए, ताकि अगर सामने से किसी से गलती भी हो जाए तो कम से कम ये तो रोक सकें। जब दोनों ही नहीं आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कंट्रोल चलेंगे तो फिर आपको पता है कि नेचुरली रोड के ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा। अभी क्या मांग करना चाहोगे? बलवाल की जनता देखा जाए काफ़ी परेशान है, जहाँ तो कचरे के ढेर को लेकर, जहाँ तो इस जोक की वजह से। सर जो कचरा है मैं उसके ऊपर एक चीज़ कह दूँ आपको, गाँव एक तरफ तो जो गांव का माहौल होता है, उसको वातावरण होता है वो बड़ा शुद्ध होता है, ठीक है। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ नहीं आज तक कभी आपने सुना है कि किसी गांव की गंदगी को उठा के सिटी में फेंका गया हो। पर जो सिटी की गंदगी उठा के जो हमें बलवाल के अंदर गिफ्ट दी गई है, वो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी महामारी बनने वाली। बड़ी बड़ी पार्टियाँ आई, चाहे वो NC हो, BJP हो, PDP, कोई भी हो, सब ने दोगले वादे ही किए हैं सिर्फ वोट के लिए, अदरवाइज़ उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अगर वहाँ पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा प्लांट लगाया जाए जिससे कि इस चीज़ से बड़ी चीज़ें तैयार भी होती हैं, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, पर वो लगाएगा कौन? कोई ये करना नहीं चाहता। और सिर्फ ऐसे बोर्ड बैंक सब चीज़ें ऐसी यूटिलाइज होती हैं। पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखा जाए ताकि जो गाँव का वातावरण उसको ख़राब ना किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, और स्पेशली मैं LG जो मनोज सिन्हा जी हैं उनसे ये ज़रूर निवेदन करूँगा, इस गंदगी के ढेर को भी जहाँ से उठा के कहीं और जगह पे लेके फेंका जाए, जहाँ पे वीरान इलाका हो और आबादी ना हो, जहाँ पे तो आप देख सकते हैं पीछे यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज है और कंसर्नी जो रिहायशी इलाका है वो भी है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ इस चौक की, तो जहाँ पे पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं, जो भी लोकल कंसर्नी थे यहाँ पे, तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सर यहाँ पे एक प्रॉपर ऐसा अरेंजमेंट किया जाए।
ताकि जहाँ पे दुर्घटनाओं को रोका जा सके, प्रॉपर सिग्नल दिया जाए। अगर फ्लाईओवर तो पहले रिसेंटली था कि शायद हो सकता है, ये प्रेडिक्शन है, कंफर्म नहीं है कि शायद फ्लाईओवर भी दिया जाए। अगर सिद्रा में आपने देखा होगा फ्लाईओवर भी है, साथ में लिंक भी जुड़े हुए हैं जिससे सहूलियतें मिलती हैं, तो ऐसा जहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारी स्पेस है यहाँ पे, आपने देखा होगा। तो जहाँ फ्लाईओवर नहीं तो सिग्नल जहाँ पे बड़ा ज़रूरी है और उसको फॉलो भी करें लोग। पब्लिक से भी ये अपील रहेगी अगर ऐसी चीज़ होती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो उसको फॉलो करना भी हमारी जिम्मेवारी है। हमें भी उसको चीज़ को देख के चलना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो तभी जाके जहाँ पे कोई ऐसा बनेगा कि दुर्घटनाएं कम हो गया। अदरवाइज़ तो आप फिर देखते रहिए, अभी तो ये रोड खुला नहीं है, जब खुलेगा तो फिर देखिए आप जहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं कि नहीं होती हैं। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ये साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह से ये चौक बनाया गया है। जिस तरह मैंने पहले ही कहा आपको, काफ़ी बार यहाँ पे एक्सीडेंट की वारदात सामने आई है, लेकिन आखिरकार एक एक्सीडेंट आज एक और पाया गया। बार कि जो ओवर स्पीड की वजह से जो एक्सीडेंट यहाँ पे पाया गया, लेकिन आखिरकार यहाँ पे लोगों की काफ़ी बार मांग थी जहाँ तो इसको फ्लाईओवर दिया जाए, जहाँ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लगाई जाए, लेकिन आखिरकार यहाँ पे देखा जाता है कई बार, एक साल में 1 या 2 बार यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाका लगाया जाता है, वो भी। इस तरह देखते हैं प्लानिंग न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।